एक भाई ने डिमांड की थी कि बैटमैन गॉड ऑफ नॉलेज के ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो उन्हीं के नाम। लेकिन अगर आपको बैटमैन या डीसी के कंटेंट देखना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए भी एक मस्ट वॉच है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कंटेंट मिलने वाले हैं। बैटमैन को हम सिर्फ एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और एक इंसान की हद तक ट्रेन किए गए वॉरियर के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर क्या होगा एक दिन बैटमैन यूनिवर्सल लेवल का ओमनीसिएंट बीइंग बन जाए, तब इसके पास सिर्फ टैक्टिक्स और मार्शल आर्ट्स की स्किल्स नहीं, बल्कि पूरे मल्टीवर्स का हर एक सीक्रेट, हर एक इंसान का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानने की पावर आ जाए। यही हुआ डार्क साइड वार स्टोरी लाइन में, जब बैटमैन मोबियस चेयर का मालिक बन गया और इसने गॉड ऑफ नॉलेज का टाइटल ले लिया, जो बैटमैन को ह्यूमंस की लिमिट से दूर एक डिवाइन एंटिटी के बराबर ले गया। लेकिन जैसे हर पावर का एक प्राइस होता है, वैसे ही मोबियस चेयर का भी एक कॉस्ट था, जो बैटमैन के लिए एक ब्लेसिंग से ज्यादा एक कर्स बन गया। मोबियस चेयर एक सुपर एडवांस्ड डिवाइन आर्टिफैक्ट है, जिसे न्यू गॉड्स के एक बीइंग मेट्रॉन ने बनाया था। ये चेयर किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसे कॉस्मिक ट्रेवलर के लिए है जो इंटायर टाइम और स्पेस के मिस्ट्रीज को डिकोड कर सके। इस चेयर के अंदर इतनी पावर्स है कि जो भी इस पर बैठता है उसे इंस्टेंटली पूरे मल्टीवर्स का हर एक नॉलेज मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि बैटमैन सिर्फ एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव नहीं रहा, बल्कि ये एक ओमनीसिएंट एंटिटी बन गया, जो पूरी डीसी कंटिन्यूटी के हर इवेंट को समझ सकता है और किसी भी रियलिटी का सीक्रेट जान सकता है। डार्क साइड वार के दौरान जस्टिस लीग एक ऐसे विलेन के खिलाफ लड़ रहा था जो डार्क साइड से भी ज्यादा पावरफुल था, एंटी मॉनिटर। इस वार के बीच में बैटमैन को मोबियस चेयर मिल गई और बिना किसी हेजिटेशन के इसने उस पर बैठने का डिसीजन लिया। और जैसे ही ये उस चेयर पर बैठा, इसके अंदर एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। पहला काम जो बैटमैन ने किया वो था जोकर की आइडेंटिटी रिवील करना, लेकिन जो इसने देखा उसने इसका दिमाग हिला दिया, क्योंकि इसने सिर्फ एक जोकर नहीं बल्कि 3 अलग अलग जोकर देखे। इस डिस्कवरी ने डीसी यूनिवर्स में एक नया मिस्ट्री एलिमेंट डाल दिया, जो आज भी फैंस के बीच एक बड़ा डिबेट का टॉपिक है। मोबियस चेयर का सबसे बड़ा पावर ये है कि ये किसी भी सवाल का तुरंत जवाब दे सकती है, चाहे वो एक मल्टीवर्सल इवेंट का हिडन ट्रूथ हो या किसी भी सुपर हीरो या विलन का ओरिजिन। बैटमैन ने इसका यूज गौतम के क्रिमिनल्स को इरिडिकेट करने के लिए किया, क्योंकि अब ये सिर्फ एक केस सॉल्व नहीं कर रहा था, बल्कि क्राइम होने से पहले ही उसका सॉल्यूशन निकाल रहा था। ये जस्टिस लीग का सबसे वैल्यूएबल एसेट बन गया, क्योंकि अब इसके पास वो इन्फॉर्मेशन थी जो किसी और के पास नहीं थी। जितनी पावरफुल ये चेयर थी, उतना ही उसका प्राइस था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बैटमैन रियलाइज करने लगा कि मोबियस चेयर सिर्फ एक नॉलेज का टूल नहीं है, बल्कि एक कर्स है। नॉलेज बिना विजडम के एक डेंजरस वेपन होता है, और ये पावर बैटमैन को उसके ह्यूमन इंस्टिंक्ट से दूर ले जा रही थी। इस चेयर की वजह से बैटमैन एक कोल्ड, डिटैच्ड और इमोशनली डेड बीइंग बन रहा था, जो सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पर डिसीजंस ले रहा था। इसका मॉरल कंपास शिफ्ट होने लगा था, और एक पॉइंट पर इसने सोचा कि अगर ये सब कुछ जानता है तो ये दुनिया का एब्सोल्यूट रूलर भी बन सकता है। ये वही मोमेंट था जब बैटमैन रियलाइज करता है कि ये पावर एक इंसान के लिए नहीं बनी है। जितनी भी स्टोरीज में सुपर हीरोज गॉड लाइक पावर्स लेते हैं, उनका डाउनफॉल हमेशा एक कॉमन रीजन से होता है, ह्यूमैनिटी का लॉस। बैटमैन ने देखा कि अगर ये इस चेयर पर ज्यादा टाइम तक रहा तो ये इंसान ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक ओमनीसिएंट बीइंग में ना फियर होता है, ना डाउट है, ना मोरालिटी का बैलेंस है। ये एक कोल्ड डिक्टेटर बन जाता। ये रियलाइजेशन होने के बाद बैटमैन ने मोबियस चेयर को छोड़ दिया, और इसके साथ गॉड ऑफ नॉलेज का टाइटल भी इसने खत्म कर दिया। ये मोमेंट डीसी कॉमिक्स का एक सबसे पावरफुल स्टोरी टेलिंग मोमेंट था, जो ये दिखाता है कि बैटमैन की रियल स्ट्रेंथ इसकी इंटेलिजेंस नहीं बल्कि इसकी ह्यूमैनिटी है। इसका फेलियर एक्सेप्ट करना, इमोशंस को समझना और अपनी लिमिट्स में रहकर फाइट करना ही इसको डीसी यूनिवर्स का सबसे डेंजरस सुपर हीरो बनाता है। कॉमिक्स में कुछ भी पॉसिबल है, और अगर डीसी चाहे तो बैटमैन को दोबारा मोबियस चेयर पर बैठा सकती है। लेकिन ये क्लियर है कि बैटमैन एक इंसान ही रहना चाहता है, क्योंकि इसके लिए एक हीरो होने का असली मतलब सिर्फ जीतना नहीं बल्कि एक मॉरल पाथ पर चलना है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे ही ऐसे ही कमाल की वीडियोस आने वाली हैं। और अगर आपका मन है तो आप इनमें से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।